हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको एडीसी कंप्लीट कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जब भी आप 10+2 के बाद जब एडीसी कोर्स करते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कोर्स है एडीसी, जो हमारा 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो 1 साल का डिप्लोमा जब भी आप करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सीखना है, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। एडीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हमारा एडीसी का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले पार्ट 1, पहले पार्ट में आपको क्या सीखना है। तो सबसे फर्स्ट कोर्स हमारा होता है बेसिक कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी नहीं सीखा हुआ है तो स्टार्टिंग आपको बेसिक से ही करना पड़ता है। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर एडीसी का फर्स्ट कोर्स होता है। और देखिए, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें हमें एक पोस्ट मिलती है। तो बेसिक कंप्यूटर जो आप सीखेंगे तो आप सीखने के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, इसमें आपको सिखाया जाएगा पेंट, उसके बाद नोटपैड और उसके बाद वर्डपैड। तो ये तीनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद एक कंप्यूटर में आप नॉर्मल कीबोर्ड से या कुछ भी डाटा बनाने के बाद आसानी से काम कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल काम। उसके बाद चैप्टर 2, इसमें चलेगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें आपको सिखाते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस, कंप्यूटर के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर के बारे में, पहले का कंप्यूटर कैसा था और अब का कंप्यूटर हमारा कैसा है, क्या क्या चेंज हुए। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती है और उसको उसमें कौन कौन सी भाषा एक्सेप्टेबल होती है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर डेस्कटॉप इंफॉर्मेशंस, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो किस किस चीज़ों का यूज हमें करना पड़ता है। तो ये हमारा कंप्यूटर चलता है चैप्टर 2 के अंदर, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। ये हमारा बेसिक का दूसरा चैप्टर है। उसके बाद देखिए चैप्टर 3, जिसमें चलेगा आपका एमएस ऑफिस। बेसिक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एमएस ऑफिस। तो एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें आपको सिखाया जाएगा एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में क्या होता है, हमारा कोई भी एक लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना है तो एमएस वर्ड सीखने के बाद हम कर सकते हैं। एक्सेल में कोई भी रिपोर्ट तैयार करना हो या किसी भी चीज़ का डाटा एंट्री करना हो या कोई बिल वगैरह बनाना हो तो वो हम एक्सेल में काम करते हैं। तो इसमें हमारा सारा काम होता है मैथमेटिकल वर्क्स। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, इसमें बनाते हैं हम प्रेजेंटेशन वगैरह। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम पावर पॉइंट के अंदर आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये हमारा इंटरनेट के थ्रू काम करता है। जब हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जिससे हम सिर्फ मेल का काम करते हैं, मेल भेजना और रिसीव करना। तो ये हमारा चलता है चैप्टर 3 के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर, जो हमारा बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक प्रोफेशनल जो भी हम काम करते हैं वो हम एमएस ऑफिस कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर में। उसके बाद देखिए चैप्टर 4, ये हमारा बेसिक का चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है। तो इसमें आपको सीखना पड़ता है इंटरनेट। तो इंटरनेट में सबसे पहले आपको सीखना है ब्राउजर, इंटरनेट किस चीज़ पे चलाते हैं। उसके बाद सर्फिंग, इंटरनेट से कुछ भी सर्च करना, फाइंड करना। और ईमेल, ईमेल भेजना, रिसीव करना। और डाउनलोडिंग, जैसे कुछ भी इंटरनेट से हमें डाउनलोड करना हो, हम कंप्यूटर में जैसे सॉन्ग्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया या कोई भी फाइल हो गई, तो कैसे हम डाउनलोड करते हैं आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन वर्क, अगर आपको ऑनलाइन कोई भी काम करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे रेल टिकट बुक करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, एयर टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कंप्यूटर के अंदर सिखाई जाती है। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर का 4 चैप्टर्स है, जिसको सीखने के बाद आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर एडीसी का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए मैं बताता हूँ एडीसी के सेकंड पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 2, ये हमारा एडीसी का जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सीखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको सिखाते हैं टेली ERP 9। ये हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो एक जब आप टेली आप सीखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है। देखिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है बेसिक अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग जब भी आप टेली में काम करेंगे तो अगर आप कोई भी आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से या साइंस से हैं, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप बेसिक अकाउंटिंग सीख सकते हैं।
उसके बाद ही आप टेली में काम कर सकते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग सीखने के बाद तो सबसे पहले आपको चलेगा टेली ERP9 इंट्रोडक्शन, टेली के बारे में इंट्रोडक्शन, टेली होता क्या है। फिर कंपनी क्रिएट करना, जब भी हम टेली में काम करते हैं तो वो हमारा कंपनी का काम होता है, तो उसमें हमें सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है। उसके बाद ग्रुप बनाना, लेजर क्रिएट करना, उसके बाद जनरल बाउंड्री एंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, फिर आपका इनवर्ड आउटवर्ड, सेल एंड परचेज ऑर्डर, किसी पार्टी को ऑर्डर देना, सेल एंड परचेज रिटर्न, उसके बाद हमारा सेल एंड परचेज रिटर्न, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ETDS रिटर्न, टैक्सेशन, पेरोल, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शंस, बैंक रिकंसिलेशंस, कॉस्ट सेंटर, प्राइस लिस्ट, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, रिपोर्टिंग एंड प्रिंटिंग और यूटिलिटी क्लासेस। तो ये जो हमारी क्लासेस है ये सब हमारी टेली के अंदर आती है। जो हमारा ADCA का सेकेंड पार्ट है, जो आपका कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको सीखना पड़ता है टेली ERP9। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद आप टेली में आसानी से काम कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है, इस कोर्स का नाम है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। पार्ट सेकंड कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट थर्ड के बारे में। ये हमारा ADCA का तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको सीखना है DTP। इस कोर्स को हम ग्राफिक डिजाइन भी हम बोलते हैं। DTP का फुल फॉर्म होता है हमारा डेस्कटॉप पब्लिकेशंस। इसमें आपको सीखना पड़ता है सबसे पहले फोटोशॉप, कॉर्ड्रा और इलस्ट्रेटर। ये हमारा एक डिजाइनिंग का पार्ट है। तो DTP जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो इसको सीखने के बाद कंप्यूटर से आपको कुछ भी डिजाइन करना हो, एनीथिंग, कोई भी डिजाइन आपने देखा तो उसको देखते ही डिजाइन करना हो, तो आप इसको सीखने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट थर्ड कंप्लीट करने के बाद उसके बाद सीखेंगे आप पार्ट 4। ये हमारा ADCA का चौथा पार्ट है, जिसमें आपको सीखना है वेब डिजाइनिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो होता है हमारा, जैसे कोई भी इंटरनेट पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हमें वेबसाइट से हमें मिलती है, तो उसकी डिजाइनिंग, उस पेज की डिजाइनिंग जो होती है, उसी कोर्स का नाम है हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसमें आपको सीखना है HTML, CSS, CSS3, HTML5, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और लाइव प्रोजेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जब आप HTML कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको CSS सीखना पड़ता है। तो जब आप CSS सीखेंगे फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। जब CSS3 सीखेंगे फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर HTML5 सीखते हैं तो ये आपको चारों एक साथ चल रहा है। मतलब ये क्या होता है हमारा कि जब एक कोर्स कंप्लीट होता है तो दूसरा जब भी आप सीखेंगे इसके आगे के, यानी कि वो एक साथ सारी चीज़ें यूज करनी पड़ती है। तो इन सब को सीखने के बाद जो हम काम करते हैं एक लाइव प्रोजेक्ट, तो इन सब का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन सबको कंप्लीट सीखने के बाद इन सभी का हमें एक साथ यूज करना पड़ता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव प्रोजेक्ट। इनको सीखने के बाद कोई भी आसानी से एक वेबसाइट या वेब पेज हम आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जो हमारे ADCA कोर्स के अंदर आते हैं। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आप एक कंप्यूटर के अंदर किसी भी फील्ड में आसानी से काम कर सकते हैं। जिसको इस कोर्स का नाम है हमारा ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ADCA कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर्स की वीडियो की लिंक दी हुई है। तो आप वहां पे जा करके स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल 0 लेवल से अपना कंप्यूटर सीख सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।